सटला तो गैला बेटा, सटला तो गैला बेटा। यह भाजपा वही पार्टी है कि जो इससे सटा उसको निस्तनाबूद होना ही पड़ा है। चाहे नीतीश हो, लिख कर रख लीजिए, नीतीश बाबू की अंतिम राजनीति की पाली है। नीतीश बाबू खत्म। भाजपा जिससे जिससे सटी या जो भाजपा से सटा उसका नामो निशान मिट गया। कहने का अभिप्राय है कि अब चूंकि यह तो पहले से तय हो चुका था, जब चुनाव हो रहा था, आम चुनाव हो रहा था, उस समय ही लोग समझ रहे थे, जो पॉलिटिकल ज्ञाता लोग हैं, राजनीति के जो जानकार लोग हैं, उस समय ही बात, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से बातें आई थी कि नीतीश के साथ बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, और जिसको इंकित अमित शाह ने उसी समय कर दिया था। अब नीतीश की पार्टी का भविष्य खत्म हो चुका है। और आपसे एक बता दें कि जब किसी के भी, चाहे वो परिवार हो या राजनीतिक संगठन हो, अगर उसके घर में विभीषण पैदा हो जाता है, विभीषण कोई जन्म ले लेता है, तो उसका निस्तनाबूद, रावण के घर में विभीषण पैदा हुआ, रावण का साम्राज्य खत्म हो गया। उसी तरह नीतीश के यहां भी बहुत बड़ा विभीषण एक व्यक्ति है जिसको आप सारे लोग जानते हो। लेकिन सर सवाल ये है, जो नया मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का बेटा भी रेस में है, सम्राट चौधरी जी खुद रेस में, वो कह रहे हैं मैं खुद जो है इसको संभाल रहा हूं। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या इस भारतवर्ष में अब बुद्धिजीवी ज्ञानियों का अकाल पड़ चुका है? मतलब ये देश 21वीं सदी में जहां पर इतनी मेहनत करके कांग्रेस ने पहुंचाया, अब पूरे देश में आज प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे जाहिल, गंवार, अनपढ़, इसी तरह के लोग अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। और नीतीश का बेटा किस काम लायक है? सिर्फ इतना उसके पास लेवल है कि वो नीतीश का बेटा है, नहीं तो और काबिलियत बता दीजिए, राजनीतिक काबिलियत उसके अंदर क्या है? क्या काबिलियत है? अरे सर, वो तो कह रहे हैं जो जिस तरीके से पापा को प्यार दिया है बिहार की जनता, उसी तरीके से मुझे भी मिलेगा। अच्छा, मतलब कि पापा को जो प्यार दिया, नहीं, पापा को जो प्यार दिया, पापा राजनीति में जो बने, तुम्हारे पापा मतलब कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनल दल बदलू की भी मोहर तुम्हारे पापा पे लगी, उन्हीं के पापा पे लगी। और नहीं तो ये नीतीश का जन्म जानते हैं राजनीति में कब हुआ? ये समाजवाद के पुरोधा, ये समाजवादी लोग रहे, और ये इतना बड़ा मतलब कि चापलूस व्यक्ति था कि अपनी राजनीति के लाभ के लिए इसने किसी का नहीं हुआ। और ठीक है, नीतीश को मुख्यमंत्री कई बार बनने का मौका वहां मिल गया, लेकिन वह जनता इतनी बिहार की बेवकूफ नहीं है कि किसी पागल व्यक्ति को, किसी सनकी व्यक्ति को, जिसको न चलना आता हो न बैठना आता हो, वो बिहार की जनता का क्या भला करेगा महाराज? ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। और भाजपा के साथ जो नीतीश सटे, उसी दिन तय हो चुका था कि नीतीश की पार्टी का और नीतीश का सफाया होने वाला है। लेकिन सर, आप लगातार सफाया की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं जो मेरा जो सपना था वो पूरा हो रहा है, बिहार का भविष्य नया बन रहा है। अच्छा, नीतीश का क्या सपना था कि मुख्यमंत्री छोड़कर हम राज्यसभा बनेंगे? यही सपना था? नहीं, यही सपना था नीतीश का कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर हम राज्यसभा बनेंगे। ये सपना नहीं था, भाजपा में डंडा ठोक दिया है। आज डंडा ठोक दिया मजबूरन। मतलब आज तुम्हारी कमजोरी, आज वही नीतीश है ना, जिसको यूपीए गठबंधन का एक दौर था कि प्रधानमंत्री के तौर पर जिस व्यक्ति का नाम चल रहा था, आज वह व्यक्ति कितना कमजोर, देश देख रहा कितना कमजोर दिख रहा है कि वह व्यक्ति एक राज्यसभा पर और मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा आ रहे हो। अब ये तो बात खुद समझ लेनी चाहिए कि तुम कितना काम। की राजनीति का जो आज के वर्तमान समय का परिदृश्य है, चूंकि वो भले नीतीश जी को या अन्य किसी को लग रहा हो कि वो आज का दृश्य है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे गांव देहातों में एक कहावत, गाड़ियों के पीछे आप एक चीज लिखा हुआ स्लोगन देखते होंगे कि